हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूं, एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। सेकंड पीयूसी हिंदी टिप्स टू सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखने वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी जो हिंदी में फेल हुए हैं, उन छात्रों के लिए एक 10 टिप्स लेकर आया हूँ। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। अगर आपको पास होना है या अच्छे मार्क्स लेना है, कि कम से कम पास होने के लिए जितना मार्क्स चाहिए 35 यानी 35, तो उससे भी अगर अधिक मार्क्स अगर आपको चाहिए, कम पढ़ाई होनी चाहिए और अधिक मार्क्स आना चाहिए, तो उस प्रकार के एक 10 टिप्स आपके सामने क्या लेकर आया हूँ। उन टिप्स को आप फॉलो करिए और फॉलो करेंगे तो आप सफल क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो आप बोर्ड देखिए, मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से आप इन टिप्स को देख लीजिए। फर्स्ट वन मेरा टिप्स क्या है, राइट MCQ। फर्स्ट वन राइट MCQ आंसर्स, यानी जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर एक ही वर्ड में क्या लिखना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर केवल एक ही वर्ड में क्या लिखिए, और एग्जाम में 10 प्रश्न क्या आ जाएंगे, और 10 प्रश्नों के उत्तर 10 वर्ड्स में क्या आप लिखेंगे तो आपको 10 अंक क्या मिलेंगे। तो राइटिंग द MCQ क्वेश्चन so easy. We have answer already, हम लोग पढ़े हैं या हमारे पास अगर आंसर है तो हम लिख सकते हैं। तो MCQ आंसर अगर लिखेंगे तो हमें 10 अंक क्या मिलेंगे। तो फर्स्ट हमें कंपलसरी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स अगर लिखेंगे तो इजी से क्या हमें 10 अंक मिलेंगे। स्टूडेंट, आप ध्यानपूर्वक क्या है इसे देख लीजिए। और सेकंड वन आपको दिखाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स। 10 क्वेश्चन होने के बाद 11वां प्रश्न कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरिए, ये 5 मार्क्स का प्रश्न है। वहीं पर ब्रैकेट में क्या अक्षर देंगे या वर्ड्स देंगे, उन वर्ड्स को चुनकर हमें वहां पर फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी क्या बहुत ही इजी है। अगर इसे अगर लिखेंगे तो हमें 5 मार्क्स क्या मिलेंगे। तो ऊपर क्या 10 मार्क्स और सेकेंड वन क्या 5 मार्क्स। अगेन थर्ड वन मैच द फॉलोइंग, यानी मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। अगर ये मैच द फॉलोइंग अगर लिखेंगे सही ढंग से तो और भी क्या 5 मार्क्स हमें मिलेंगे। तो 5 वो हुआ और 5 ये हुआ, टोटल 20 मार्क्स क्या हो गए। तो राइटिंग दीज आंसर्स सो इजी, बट हियर वी यूज आवर स्किल। We have writing skill means we will get here 20 marks, no doubt. 20 मार्क्स हमें यहीं पर क्या मिलेंगे। तो और एक आपको कहूँगा, अगर आपके पास अगर आंसर नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई वहाँ पर अगर कुछ होता है तो किसी से भी क्या आप पूछ कर क्या लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी बिना आवाज किए बिना साउंड किए आप किसी से अगल बगल जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनसे भी पूछकर आप ये आंसर क्या लिख सकते हैं। लेन देन का काम शुरू करना चाहिए, बट दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड, बट सच टाइम you are feeling so difficult means you do this work.
वाई मीन्स यू हैव नो वे। अगर आपको पास अगर होना चाहिए तो ये भी काम क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और ये थर्ड जो टिप्स है, ये थर्ड टिप्स क्या आप लोग याद रखें स्टूडेंट्स। ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟು MCQ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 10 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 10 ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಹೇಗೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 4 ಟಿಪ್ಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. सो ये फोर्थ वन भी क्या आप लोग आराम से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई नहीं अगर मेरे चैनल पर अगर है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो तक अंत तक मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ रहिए। और ये वीडियो कुछ हद तक आपको सहायता क्या करेगा, तो थोड़ी सी भी क्या हेल्प आपको हो जाएगी। तो फोर्थ वन आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ, लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग भी बहुत ही क्या इजी है। अगर आप लोग लेटर राइटिंग अगर लिख रहे हैं तो लेटर राइटिंग भी क्या 5 मार्क्स के हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि कहाँ पर फ्रॉम एड्रेस लिखना चाहिए, कहाँ पर टू एड्रेस लिखना चाहिए, कहाँ पर सब्जेक्ट लिखना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर और अपनत्व। यानी आप याद रखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑफिशियल लेटर और इंडिविजुअल लेटर जिसे हम कहते हैं। ऑफिशियल लेटर में ही हमें सब्जेक्ट को क्या मेंशन करना है, सब्जेक्ट लिखना है, और ऑफिशियल लेटर में ही टू एड्रेस क्या लिखना है। ये दोनों ऑफिशियल लेटर में लिखना है, और बाकी जो पर्सनल लेटर है यानी फैमिली के मेंबर्स को अगर हम लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को अगर लिख रहे हैं तो सेम लेफ्ट में क्या फ्रॉम एड्रेस लिखिए, और पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी या प्रिय, राकेश जो भी फ्रेंड्स को अगर लिख रहे हैं तो डायरेक्ट वी राइट टू लेटर। देन हु इज राइटिंग दिस लेटर, यू मेंशन योर नेम। लास्ट वन आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्यारी बेटी या पुत्री, आपका प्रिय दोस्त, ये सब कुछ कहाँ लिखना होता है। सो यहाँ पर ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, फ्रॉम एड्रेस तो आप लोग लिखते हैं लेफ्ट में, और राइट में क्या टू एड्रेस लिखिए। प्रिंसिपल को अगर लिखना है, हेल्थ इंस्पेक्टर को अगर लिखना है, जो भी अगर लिखना है तो उनका एड्रेस पूरा लिखिए। एड्रेस होने के बाद क्या सब्जेक्ट को क्या लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट लिखने के बाद रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम कहकर उस लेटर को क्या आगे बढ़ाना। सो ये लेटर राइटिंग भी अगर आप लिखेंगे तो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। सो 4 टिप्स आल्सो कवर। नेक्स्ट यू कम टू 5th वन, पैसेज। ये पैसेज भी बहुत ही क्या ईजी है। एक छोटी सी कविता छोटी सी एक कहानी देंगे, यानी एक पैसेज, उस पैसेज के ऊपर क्या 5 क्वेश्चंस क्या देंगे, और 5 क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, और वहीं पर उसी पैसेज में आंसर्स को क्या ढूंढ लीजिए। सो इजी पैसेज राइटिंग आल्सो, सो इजी राइटिंग हियर आल्सो वी कैन अर्न 5 मार्क्स नो डाउट। और यहाँ पर हमें कितने मार्क्स मिले 20 और 25 और ये 30। और ट्रांसलेशन भी इसी प्रकार करना चाहिए, वहाँ पर कोई ये नियम नहीं है, अनुवाद नहीं है। आगे पीछे आप एक करेक्ट सेंटेंस अगर लिखेंगे तो वहाँ पर भी क्या 5 मार्क्स मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हो गए? 15 25 प्लस 10 35 मार्क्स यहीं पर क्या आपको मिलेंगे। तो पास होने के लिए ये टिप्स क्या काफी है। नेक्स्ट यू कम टू 7th टिप्स, जेंडर एंड नंबर्स, यानी लिंग बदली है और वचन बदली है। सो लिंग और वचन बहुत ही क्या ईजी है। और 10th वन क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये भी क्या बहुत ही है। उपसर्ग और प्रत्यय ये भी वहीं पर क्या लिखना है। मैं लास्ट वीडियो में भी क्या आपको दिखाया था कि किस तरह से लिखना चाहिए। नेक्स्ट 9th वन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी एक सेंटेंस देंगे, उस सेंटेंस का आंसर एक ही वर्ड में क्या लिखना चाहिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है। और लास्ट 10th वन 3 मार्क्स। ये स्टूडेंट्स ये लास्ट जो टिप्स है 10th वन, 3 मार्क्स आंसर्स। सो 3 मार्क्स आंसर्स आप एक भी क्या ना छोड़िए। अगर आप जानते हैं थोड़ी बहुत स्टोरी जानते हैं, थोड़ा सा सारांश अगर जानते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ क्या लिखिए और 3 मार्क्स के लिए कम से कम 1 2 1.5 या 2 आपको कंपलसरी क्या दे देते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग ना छोड़िए और आराम से आप लिखते चले जाएंगे, तो लिखने से आपको क्या अंक मिलते हैं। तो उस स्टोरी से रिलेटेड भी अगर कुछ लिखेंगे तो 1 मार्क्स तो आपको कंपलसरी क्या देंगे। तो मेरा मानना है अगर आप एक आंसर भी अगर लिखते चले जाएंगे तो आपके मार्क्स अकाउंट में एक मार्क्स क्या जुड़ते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स 3 मार्क्स आंसर ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಡಲಾರ್ದೇ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ क्या ಬರುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಒಳಗಡೆದಿದೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಸೊ ಇಸಿಲಿಯೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಲಾರ್ದೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, तो ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು। ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ। ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ 4-5 lines, then ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू 1 मार्क्स टू 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स वहाँ पर आपको मिलेंगे और दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ। ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಏನು ನೆನಪಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ। ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಸೊ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर कोई नए देख रहे हैं मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगली कक्षा में आपके साथ मुलाकात होगी और आप मेरी प्रतीक्षा में रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।